हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पीडीई को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पीडीई स्टार्ट किया था, जहां पे हम लोग ने डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए और एक सेकेंड ऑर्डर के लिए। जिसमें फर्स्ट ऑर्डर में हमने डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन में कि कॉसी लीनियर क्या होता है, सेमी लीनियर क्या होता है, लीनियर और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं। सेकेंड ऑर्डर में हमने डिस्कस किया था कि कौन सा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एलिप्टिक होगा या पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है। सिंपल फॉर्मूले के बेसिस पे कि अगर एबीसी के फॉर्म में लिख रहे हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर एस आर टी के फॉर्म में लिख रहे हैं तो एस स्क्वायर माइनस 4RT। ठीक है, तो वो अगर उसी पे अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोलिक, इज इक्वल टू 0 है तो पैराबोलिक, और लेस देन 0 है तो हाइपरबोलिक। तो ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, तो बेसिकली आज हमारा जो एम होगा वो पहला तो मतलब वो क्वेश्चन जिसके बेसिस पे सेट में पूछे गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मैं पहले वो बता देता हूं। एक तो हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ, जैसे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये पार्ट हमारा रह गया है, बट यहां पे इस पार्ट को ले लेते हैं क्योंकि पार्शियल में थोड़ा वो सिंपल है। तो फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और सेकेंड हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम लोग नॉन लीनियर को अवॉइड कर रहे हैं, और जो इंटीग्रल कर्व मिलती है अगर वो किसी एक कहां से पास हो रहा है, उस पर जो कंडीशन वगैरह दी होती है उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो यहां पे हम लोग सिर्फ लैग्रेंजस मेथड वाला देखेंगे। अब लैग्रेंजस मेथड क्या होता है, तो लैग्रेंजस मेथड मतलब जो इस फॉर्म के आते हैं, तो इस फॉर्म के जितने भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक तो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, और उसके बाद एक केस देखेंगे हम लोग लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें एक एग्जांपल पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का है, यानी कि नॉन होमोजीनियस वाला और एक होमोजीनियस वाले, मतलब होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। तो ये टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके मैं पहले आपको बता देता हूं कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होंगे, उसके बाद लैग्रेंजस मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके अलावा अगर आपको पेड क्लास ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8983667184। बाकी ये नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहां पे हम लोग का प्योर का लेक्चर चल रहा है, जहां पे हम लोग डेली डिस्कस करते हैं। जूम पे लेक्चर होता है, इसके अलावा संडे टू संडे टेस्ट होता है। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं तो काफी वीडियोस हो जाएंगे। अदरवाइज यूट्यूब का वीडियो है, आप वो देखो और जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं वो सॉल्व करो, आपका सेट निकल जाएगा। बट ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश करो। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कोई भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो, आप क्या करो, सबसे पहले उसको एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। सबसे पहले अगर आपको कुछ मिला तो ठीक है, आप उसको फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो, फिर भी मिला तो ठीक है, नहीं तो वाई के रिस्पेक्ट में। और जस्ट एग्जाम्पल देख के वो समझ में भी आ जाता है कि इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। बट सबसे पहला एम एक्स के रिस्पेक्ट में करो, वाई के रिस्पेक्ट में करो। अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तब आप उसका सेकेंड ऑर्डर पे डिफरेंशिएट करो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है लैग्रेंजस मेथड। अब लैग्रेंजस में क्या होता है कि पहले तो हम ये समझेंगे कि लैग्रेंजस का टाइप कैसा रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग लैग्रेंजस इक्वेशन कब बोलते हैं, जब वो इस फॉर्म का हो जहां पे P क्या होता है, डेल जेड बाय डेल एक्स या फिर जेड एक्स, और Q क्या होता है, डेल जेड बाय डेल वाई या फिर सिंपल जेड वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास P और Q है, और उसका जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उसको P बोलेंगे, और जो भी इसका कोएफिशिएंट Q का रहेगा उसको कैपिटल Q, और यहां पे जो राइट साइड में रहेगा उसको R। सॉरी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सिलरी जो इक्वेशन बनाते हैं वो कैसे रहता है,
लैग्रेंजेस का ऑक्सिलरी इक्वेशन dx बाय पी dy बाय क्यू और dz बाय आर। अब आप क्या करो, ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। आपको कोई भी दो इक्वेशन लेके सॉल्व करना है, आप किसी भी दो इक्वेशन को लेके सॉल्व कर सकते हो, जो भी इजी रहेगा हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कुछ उसमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करके सिर्फ इसको सॉल्व करना है। इसका एक बार सॉल्यूशन मिल गया तो हमें एक कांस्टेंट निकालते हैं जो कुछ u का फंक्शन होता है, वेर u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। एक तो इसके फॉर्म में आएगा, एक सेकेंड कांस्टेंट मिलेगा। टोटल कितने कांस्टेंट मिल सकते हैं? 3। तो उसमें से कोई भी दो ले लो तो वही आपका सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन को कैसे लिखते हैं? f ऑफ u v इज इक्वल टू 0। इसमें u क्या है? ये पहला कांस्टेंट होगा और ये दूसरा कांस्टेंट। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो u इज इक्वल टू फाई ऑफ v या v इज इक्वल टू फाई ऑफ u। तो ये लिखने के तरीके हैं सॉल्यूशन को। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। और थर्ड, अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो जैसे हम लोग वहां पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑपरेटर का यूज करते थे, तो वैसे यहां पे भी जब मैं बात करता हूं डेल बाय डेल एक्स की, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, जबकि डेल बाय डेल वाई को डिनोट करते हैं डी डैश से। तो अगर डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर आ गया तो इसको डी स्क्वायर लिखेंगे। डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर आ गया तो उसको हम लोग डी डैश स्क्वायर। ठीक है, और अगर सपोज डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई आ गया तो इसको हम लोग लिखेंगे डी और डी डैश। ठीक है, तो ये नोटेशन याद रखो। एक बार ये अगर मिल गया तो जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जहां पे भी आपको डी दिखेगा उसके प्लेस पे आप m पुट कर दो, जहां पे आपको डी डैश दिखेगा उसके प्लेस पे 1 पुट कर दो, सॉरी डी के प्लेस पे m और डी डैश के प्लेस पे 1। बस आपको ये पुट कर देना है। और उसके बाद जैसे हम लोग सॉल्व करते थे किसके अंदर, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, वैसे इसको सॉल्व करना है। तो आपको क्या मिलेगा? एक ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेंगे। अगर उसके रूट डिफरेंट आते हैं तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन आपका किसके फॉर्म में आता है? सिंपल यहां पे तो होमोजीनियस के लिए इसमें दो केस आएंगे, एक होमोजीनियस के लिए और एक नॉन होमोजीनियस पार्ट। तो नॉन होमोजीनियस पार्ट के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं और होमोजीनियस के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो वो सिंपल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आपका आएगा फाई 1, सपोज दो रूट है और दोनों डिस्टिंक्ट है, m1 m2 दोनों डिस्टिंक्ट है, तो आप यहां पे क्या लिखोगे? y प्लस m1x फाई 2 y प्लस m2x। ठीक है, अगर सपोज सेम आ गए तो फाई 1 y इज इक्वल टू mx प्लस x इंटू फाई 2 y प्लस mx। तो इस तरीके से लिख सकते हो। अगर और रहेंगे तो x स्क्वायर आएगा, 4 रहेंगे तो x क्यूब, ऐसे कंटिन्यू चलते जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है, इसी के बेसिस पे है, इमेजिनरी वाला नहीं है, तो सिर्फ ये याद रखो। वैसे भी सेट के एग्जाम में ज्यादा हार्ड वैसे पूछने वाले भी नहीं, तो इसके बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन पर्टिकुलर इंटीग्रल का ही पूछा गया है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे वहां पे साइन ए एक्स प्लस बी रहता है, तो हम क्या पुट करते हैं? जहां पे भी डी स्क्वायर रहता है उसको माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं। तो ऐसे यहां पे भी आपको क्या करना है? जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहां पे साइन ए एक्स प्लस बी वाई हो गया, या फिर नॉन होमोजीनियस पार्ट में कॉस ए एक्स प्लस बी वाई, तो इसमें आपको सिंपल करना क्या होता है? आपका जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये डी और डी डैश के फॉर्म में होगा, तो जहां पे भी जहां पे डी स्क्वायर है आपको उसको किससे रिप्लेस करना है? माइनस ए स्क्वायर से। जहां पे भी आपका डी इंटू डी डैश है तो डी के प्लेस पे ए और डी डैश के प्लेस पे बी, तो क्या हो जाता है? ये माइनस ए बी। और जहां पे भी डी डैश स्क्वायर है वहां पे आपको यूज करना है माइनस बी स्क्वायर। सिर्फ आपको ये पुट कर देना है और वो आंसर हो जाता है। मतलब अगर आपके सामने साइन ए एक्स प्लस बी वाई और यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म्स आ जाए जैसे डी स्क्वायर प्लस डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर, तो आपको डी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस ए स्क्वायर, इसके प्लेस पे माइनस ए बी और इसके प्लेस पे माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपल ये करना है। ये एक इसके बेसिस पे क्वेश्चन है, कॉस एक्स के बेस पे इसके लिए बता रहा हूं। ठीक है, और सपोज अगर फॉर एग्जांपल में अगर इनको इजी पूछना होगा
तो वो हो सकता है ये e⁻⁴ वाला भी पूछ ले। तो ये सिंपल, इसमें तो कुछ नहीं करना होता, जो भी आपके सामने d और d' दिया है ना, तो सिंपल जहां पे d दिख रहा है आप क्या पुट कर दोगे, e⁻⁴ जहां पे d वहां पे a पुट कर दो, जहां पे d' है b, तो ये सिंपल हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सिंपल है, जैसे अगर आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार समझ में आ गया ना, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन बन जाते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है जब हम लोग हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, वो थोड़ा लेवल पे जाते हैं, बट उसके क्वेश्चन जनरली नेट में नहीं पूछते हैं। हालांकि एक दो क्वेश्चन रहते हैं, वो भी सिंपल रिजल्ट पे रहता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स का नॉलेज होना चाहिए तो वो हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। जिस 4 टॉपिक हम लोग डिस्कस किया अभी, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हो चुका था, ये तो हमारा नॉन लीनियर का है। देखो ये वाले क्वेश्चन में बोल रहा था, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। फिलहाल अभी जो भी है, क्योंकि 2 लेक्चर हम लोग ने पीडी के लिए रखा है, तो पहले इसमें जितने भी चांसेस है कि उससे क्वेश्चंस आएंगे वो करते हैं। बाद में जब हम लोग फिर बाकी सब टॉपिक के जो इजी टॉपिक है वो हो गए, तो फिर जब टाइम मिलेगा तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा रीड करो, क्या है इसमें क्वेश्चन में। सिंपल क्वेश्चन ये दे रहा है कि द सेट ऑफ ऑल सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन विथ जेड एक्सिस एज द एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कह रहा है आप वो सरफेस ले लो जिनका रिवॉल्यूशन किसके रिस्पेक्ट में है, जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में। आपको 2 एग्जांपल पता होंगे, एक तो कोन है जो एक्सिस लेते हैं, मतलब होता क्या है, अगर आपको क्या करना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या होता है, रिवॉल्यूशन का। जैसे अगर आपको कोई भी कर्व दिया है, जैसे मैं आपको एक कर्व दे रहा हूं, ठीक है, आप इसी को ना पकड़ के क्या करोगे, ऐसे घुमा दोगे, मतलब इसी को पकड़ के ऐसे, सपोज ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब ये किसके रिस्पेक्ट में घुमाना है ये मैटर करता है। आप जेड के रिस्पेक्ट में घुमाओगे तो ऐसे ऐसे कर लो, वाई के रिस्पेक्ट में घुमाओगे तो ऐसे ऐसे घुमाओ, और इसके रिस्पेक्ट में घुमा रहे तो ऐसे, मतलब जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में बोला है उसके रिस्पेक्ट में आप इसको रिवॉल्व कर सकते हो। तो आपको इक्वेशन तो पता होगा, आपको कोन का भी इक्वेशन पता होगा, आपको सिलेंडर का भी इक्वेशन पता होगा। तो कैसे हो सकते, या तो इस फॉर्म में होगा या तो फिर इस फॉर्म में होगा, बट वो किसी भी फॉर्म में हो। एंगल को मैं अवॉइड कर रहा हूं, यहां पे एंगल नहीं लिखेंगे, सिर्फ जस्ट ऐसे ही लिखो कि अगर इस फॉर्म में है तो ये दोनों ही चाहूं तो मैं इसको भी इस फॉर्म में लिख सकता हूं, बट दोनों है क्या, ये जो जेड है ये कुछ एफ ऑफ यू, इसको मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूं, वेयर यू इज अ फंक्शन ऑफ, मतलब जो यू है जो भी, ये किसका फंक्शन है, एक्स और वाई के टर्म्स में है। तो मतलब मैं इसको सिंपल कैसे लिख सकता हूं, वेयर यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूं। अब ये एक बार इसके फॉर्म में आ गया ना, सॉरी जेड, तब ये सॉल्व हो सकता है। अब इसको सिंपल फॉर्मेशन करना है, तो जस्ट आपको ये इसका नॉलेज होना चाहिए था कि या तो वो कोन होगा या तो सिलेंडर, बट इसी फॉर्म में आएगा। इसको भी मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकता हूं, इसको भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकता हूं। अब मैंने क्या कहा था कि जब भी आपको पीडीई फॉर्म करना हो, आप सबसे पहला काम क्या करोगे, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे और एक बार सॉरी एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मतलब ये जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, एक बार आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा आपके सामने 2x एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 2y एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसल, आपके सामने आ जाएगा जेड एक्स बाय जेड वाई, 2 से 2 कैंसल, x बाय सॉरी, तो ये क्या आ जाएगा y इंटू जेड एक्स और ये x इंटू जेड वाई, तो देयरफॉर y इंटू जेड एक्स माइनस एक्स इंटू जेड वाई इज इक्वल टू 0। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब ये चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, y इंटू जेड एक्स माइनस एक्स इंटू जेड वाई, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन था, जस्ट आपको ये पता होना। अगर ये पता है, एक बार x और एक बार y, और वो क्वेश्चन देख के आपको क्लियर हो जाएगा किसको डिवाइड करना है, ऐड करना है। ये तो सिंपल
बस, क्योंकि अगर ये भी देखो अभी बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, तो बस आपको आइडिया होना चाहिए कि इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, और सिंपल ही रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये आ गया y डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस एक्स डेल जेड बाय डेल वाई। अब सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है द सॉल्यूशन ऑफ द पीडीई डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर। तो सिंपल ये किस फॉर्म का है? ये एक्चुअल में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी कैसा है? होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मतलब ये आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है। सॉरी, एस नहीं, टी, क्योंकि आर को हम लोग क्या बोलते हैं? जेड एक्स एक्स, और टी को क्या बोलते हैं? जेड वाई। ठीक है, ये इस फॉर्म में है। अभी मैंने आपको कहा था कि जब भी इसको सॉल्व करना हो तो सिंपल क्या पुट करते हैं हम लोग? आर का मतलब क्या हो जाता है? डी स्क्वायर, और ये डी डैश का स्क्वायर। जब भी डी आएगा उसके प्लेस पे एम पुट कर दो, डी डैश के प्लेस पे 1, तो एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सॉल्यूशन मैंने क्या कहा था कि जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो फाई 1, यहां पे y, और पहला रूट क्या आ रहा है? 1, mx रहता है ना, तो y प्लस एक्स, और सेकेंड जो आएगा फाई 2 y माइनस एक्स। ये आपका सॉल्यूशन होगा। बस सिंपल सा ये। अब ये चाहे जो भी दे, फंक्शन है जस्ट, ठीक है, फाइव के फॉर्म में ही दिया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जहां पे x प्लस वाई और एक y माइनस एक्स। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो सबसे पहले किए क्या हम लोग? आर स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर, टी मतलब टी स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा? ये डी डैश का स्क्वायर। रुको रुको रुको, ये क्या लिखा हूं मैं? जस्ट आर माइनस टी, आर स्क्वायर नहीं, आर माइनस टी, ठीक है। तो आर क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर, टी क्या हो जाएगा? डी डैश स्क्वायर। तो ये एम स्क्वायर माइनस 1, इसका रूट फाइंड आउट किए, तो सॉल्यूशन कैसे थे? y प्लस एम एक्स, एम 1 एक्स, वाई प्लस एम 2 एक्स। तो m के प्लेस पे एक बार 1 पुट कर रहे हैं और एक बार माइनस 1 पुट कर रहे हैं। ये आपका सॉल्यूशन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही कम टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत टाइम लगने वाला है। ये सिंपल से कैलकुलेशन पार्ट है बस। तो जितना स्पीड आप कर सकते हो उतना अच्छा है। तो इसका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इसमें? तो सी ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो गया। ये भी ऑलरेडी हो चुका है, और फिर इसके बाद डायरेक्ट अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, ये 1 2 3 4, अगर इसमें से मैं इसमें से कोई भी एक निकाल दूं, जैसे एक्स वाई निकाल दूं, एक अगर मेरा एक्स वाई आ गया तो आपके ये एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर आपका एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया तो आपका ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आपका एक्स वाई जेड हो गया तो आपके ये दो एलिमिनेट होंगे। तो पहले तो एलिमिनेट करो, अगर एक से भी सॉल्व हो गया ना तो बाकी आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। अब देखते हैं अपना इसमें से कैसे सॉल्व। अब ये लैग्रेंजस टाइप के हैं, तो मैंने आपको क्या कहा था कि लैग्रेंजस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? तो जब भी आपके सामने ये क्या दिया होगा? एक्स जेड पी माइनस वाई जेड क्यू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसको करना क्या होता है? सिंपल, ये पी के साथ जो है इसको कैपिटल पी, इसके साथ जो है वो कैपिटल क्यू, और ये पूरा कैपिटल आर, ठीक है। अब क्या करोगे? इसका एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे, डी एक्स बाय एक्स जेड, डी वाई बाय माइनस वाई जेड, और डी जेड बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करो, किसी भी दो को लेके एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर दो। जैसे यहां से ये जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, तो डी एक्स बाय एक्स इसको राइट साइड में लेके आ जाओ, डी वाई बाय माइनस वाई, ठीक है। जस्ट आप इसको सॉल्व करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो सपोज यहां पे 0, और इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो यहां पे कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। ये आ गया अपना log x
माइनस, ये माइनस था, ये साइड आके प्लस में, तो ये सिंपल क्या आ जाएगा, log y इज इक्वल टू C1, C1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log C1, तो देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू C। बस एक मिल गया। अगर ये एक्स वाई आ गया तो आपके बी सी डी ऑप्शन, ठीक है, जब ये आ गया तो इसका मतलब आपका जो फंक्शन आएगा, एक में हम लोग पहला कांस्टेंट लिखते हैं C1 एक्स वाई और सेकंड में कुछ भी लिखते हैं, बट जिसमें एक्स वाई आ गया तो आपका बी सी डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो एग्जाम में आपको यही करना है, बाकी सेकंड आप निकाल सकते हो एडजस्ट करके, बट जरूरत नहीं है ना, आपका एक एलिमिनेट हो गया तो बाकी निकालने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, फर्स्ट वाला, तो बाकी बी सी डी ऑप्शन आपके रॉन्ग हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, इसमें पूछ रहा है कि लीनियर है, ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, कल हम लोग ने नहीं किया था, लीनियर, नॉन लीनियर, सेमी लीनियर, कॉसी लीनियर। अच्छा एक बात बताओ, डेल जेड बाय डेल एक्स, डेल जेड बाय डेल वाई, अरे डेल जेड बाय डेल एक्स, ये डेल जेड बाय डेल वाई रहेगा। दोनों ही लीनियर है, मतलब ये नॉन लीनियर तो नहीं हो गया। अब यहां पे देखो, जो P है उसमें Z का टर्म्स आ गया, मतलब Z के टर्म्स में ये, जब भी इसके साथ Z का टर्म्स आ जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये कॉसी लीनियर हो जाता है, क्योंकि सेमी लीनियर नहीं हो सकता। लीनियर तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Z स्क्वायर आ गया और यहाँ पे ये Z क्यूब आ गया, तो इसके वजह से सेमी लीनियर हो गया, इसके वजह से कॉसी लीनियर हो गया। तो कॉसी लीनियर है तो उसको कॉसी लीनियर को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि ये सेमी लीनियर नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कॉसी लीनियर। सेमी लीनियर भी नहीं है, क्योंकि P जो है हमारा वो Z के टर्म्स में आ रहा है, लीनियर तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। नॉन लीनियर भी नहीं है, क्योंकि जो P और Q है हमारे पास वो लीनियर है, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, कॉसी लीनियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ये तो ऑलरेडी हो चुका था, 641। अब इसका बताओ, द PDE ऑब्टेन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो जब भी आपको फॉर्मेशन करना हो, आप उसको x के रिस्पेक्ट में करो, y के रिस्पेक्ट में करो, बट प्रॉब्लम यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सब में 2 डिग्री का दिया है। इससे अपने को ये क्लियर हो जाता है कि एटलीस्ट 2 टाइम्स तो अपने को करना है। अब थोड़ा देखो, जैसे आप इसको सॉल्व करते हो ना, आपको आइडिया लग जाता है कि इसको कितने टाइम तक करना है। अब देखो यहाँ पे दिया गया है कि z की वैल्यू गिवन है अपने पास, z इज इक्वल टू ए ई रेस टू बी एक्स साइन बी वाई। अब आपको पता है कि इसको कम से कम 2 या 3 टाइम, 2 टाइम तो करना ही है। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले फटाफट x के रिस्पेक्ट में कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए बी ई रेस टू बी एक्स साइन बी वाई। मैं इसको y के फिर से x के रिस्पेक्ट में कर दूंगा, तो ये मेरे पास फिर से यहां आ जाएगा ए बी स्क्वायर ई रेस टू के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो ये मेरे पास a ई रेस टू बी एक्स एज इट इज, और साइन b का क्या हो जाएगा, कॉस बी वाई, और यहां पे ये b। बट अब देखो, क्या अब मैं इसको लेके कुछ कर सकता हूं, इसको सपोज मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो ये देखो ये डिफरेंट आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे एक b रह जाएगा। तो एक काम करता हूं, मैं इसको फिर से कर देता हूं, तो ये मेरे पास ए बी स्क्वायर ई रेस टू बी एक्स और कॉस बी वाई का क्या हो जाएगा, साइन बी वाई, क्योंकि ये b का बी स्क्वायर। अब मैं अगर इन दोनों को आपस में डिवाइड करूं, तो यहां से बी स्क्वायर कैंसिल, यहां से ए कैंसिल, ई रेस टू बी एक्स कैंसिल, साइन बी वाई सब कैंसिल, यानी कि जेड एक्स एक्स जेड वाई वाई इज इक्वल टू माइनस वाई, जेड एक्स एक्स माइनस जेड वाई वाई, जेड एक्स एक्स प्लस जेड। मतलब कितना सिंपल था, जस्ट आपको कैलकुलेशन पार्ट करना था। अगर आपको ऑप्शन देख के ये समझ में आ गया कि ये 2 टाइम से तो नहीं होगा, अगर उसमें नहीं दिया होता तो आप यहीं से आप फाइंड आउट करने की सोचते, बट आपको ऑलरेडी पता है कि इसको 2 टाइम्स तो करना ही है, तो 2 टाइम्स करना है। तो जब अब इसमें क्या है, एक बार जेड एक्स को है, एक बार जेड वाई के लिए भी, बट इससे तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसको हमने इसको फिर से कर दिया, ताकि ये पूरे टर्म्स कैंसिल होकर सिर्फ -1 बचे, क्योंकि हमको कांस्टेंट को एलिमिनेट करना था। तो सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, पार्शियल के फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन
ये नॉन लीनियर है, ये सब चारपीट्स मेथड से करेंगे। ऑब्टेन बाय एलिमिनेटिंग। अच्छा ये देखो, ये अभी हम लोग करके आए, ये टाइप का जो कोन वाला था, सेम वैसे ही करना है। जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट करो। क्या गिवन है, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 0, और ये जेड स्क्वायर का हो जाएगा 2z इंटू, और जब z को x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसको p लिखते हैं जनरली, ठीक है। तो अगर इसको p लिख रहे हो तो एक काम करो, इसको p लिख दो। जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये q आ जाएगा, ये एफ डैश एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2y प्लस 2z क्यूब, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कैंसल, p इंटू ये यहाँ पे 2y प्लस 2z क्यूब, और ये जब इसके साथ करेंगे तो q इंटू 2x प्लस 2z p, 2 2 2 2 गया, तो सिर्फ ये वाला आंसर आ जाएगा। तो मतलब सिंपल कैलकुलेशन, कुछ नहीं करना ज्यादा। तो कौन सा ऑप्शन है ये, पी वाई प्लस जेड क्यू क्यू इंटू एक्स प्लस जेड पी। सिंपल इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ आप डिफ्रेंशिएट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पी वाई प्लस जेड क्यू और क्यू एक्स प्लस जेड पी, ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 644। हाँ, अब ये देखो, इसमें ये भी क्वेश्चन लास्ट टाइम में नहीं हुआ था, जबकि पिछले लेक्चर का ये कि लीनियर नॉन लीनियर यही सब बताना है। अब देखो इसमें y, पहले देखो पी क्यू ये लीनियर है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, जनरली ये नॉन लीनियर तो नहीं है। फिर क्या चेक करते हैं, सेमी लीनियर। सेमी लीनियर के लिए जिनके कोएफिशिएंट है उसमें जेड नहीं होना चाहिए, अरे सॉरी जेड रहना चाहिए, बट यहाँ पे जेड दिख रहा है नहीं, तो मतलब ये वो भी नहीं है। फिर थर्ड क्या देखते हैं हम लोग, यहाँ पे सेमी लीनियर, कि ये जेड लीनियर होना चाहिए, तो क्लियरली अरे ये लीनियर नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी लीनियर। बट ये भी लीनियर है, इसका मतलब ये कौन से टाइप का हो गया, लीनियर। लीनियर में क्या होता है, जो P और Q के साथ जो कोएफिशिएंट होते हैं उसमें सिर्फ x और y प्रेजेंट रहते हैं, और यहाँ पे Z लीनियर होगा, उसके साथ कोई x और y के टर्म प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे सिर्फ x और y का फंक्शन हो। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकेंड देखो, अब सेकेंड में क्या आ रहा है, P इंटू क्यू। अब P इंटू क्यू आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये नॉन लीनियर हो गया। तो अब चेक कर लो कि फर्स्ट लीनियर है, सेकेंड हमारा नॉन लीनियर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्योंकि जब नॉन लीनियर में क्या होता है, P और Q का जब प्रोडक्ट आ जाए, या P का स्क्वायर Q का स्क्वायर, तो उसको नॉन लीनियर बोलते हैं। तो ये लीनियर है और सेकेंड नॉन लीनियर, तो यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रल, कंप्लीट इंटीग्रल, ये भी सब चारपीट्स मेथड से होगा। द इंटीग्रल सरफेस ऑफ द सैटिस्फाइंग, ये सब बाद में देखेंगे, जो कर वाले हैं या फिर जो इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन यूज किया, वो सब बाद में करेंगे। अब ये देखो सिंपल, ये क्या है, 648 द जनरल सॉल्यूशन ऑफ पीडी। सिंपल किसके फॉर्मेट का है ये, लैग्रेंजेस मेथड से हो जाएगा ये, क्योंकि किसके फॉर्म का है, कैपिटल पी, मतलब ये फॉर्म का आ रहा है ये, और ये अपने को करने आता है, ठीक है। तो ये भी इसको सिंपल सॉल्व कर देते हैं हम लोग। क्या गिवन है, y माइनस जेड पी z माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको जब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लूंगा तो डी एक्स बाय वाई माइनस जेड, डी वाई बाय जेड माइनस एक्स, और डी जेड बाय एक्स माइनस वाई। तो एक क्या होता है सिंपल, अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि इसको ऐड करने पे जीरो आ जाए, या अगर आप किसी से मल्टीप्लाई करके इसको जीरो बना सकते हो ना, तो इसको जीरो बना दो। आपको सिंपल दिख रहा होगा, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो जीरो हो जाएगा। तो एक काम करो, सबको ऐड कर दो, तो ये डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इज इक्वल टू जीरो। इससे होता क्या है, आपको सिंपल इंटीग्रेट करना पड़ता है बस। तो इसका क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सी। यानी कि आपको यहां से एक कांस्टेंट तो ये मिल गया कि C1 की वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो गया, अच्छा इसमें ना जो क्वेश्चन पेपर है इसमें बी और डी ऑप्शन करेक्ट, मतलब बी और डी ऑप्शन सेम दिया है, बट एक मिल गया, और सेकेंड में दोनों में मतलब वही दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्वेश्चन पेपर में ही दिया है। तो इसका ऑप्शन
बी और डी दोनों सेम ही ऑप्शन है तो वो करेक्ट हो गए, बाकी ए और सी में तो डिफरेंट है। तो अगर सपोज निकालना भी है सेकेंड वाला तो निकाल सकते हो। तो क्या आया था अपने पास, dx बाय वाई माइनस जेड इज इक्वल टू dy बाय जेड माइनस एक्स, और तीसरा क्या आ रहा है, डेल जेड बाय डी जेड बाय एक्स माइनस। अच्छा, और कुछ मल्टीप्लाई करके इसको जीरो कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे क्या नहीं है x, यहां पे क्या नहीं है y, यहां पे क्या नहीं है z, एक्स वाई और माइनस एक्स वाई कैंसल, माइनस एक्स जेड प्लस जेड एक्स कैंसल, ये इसके साथ। अब देखो और क्या बचा था, एक माइनस जेड वाई प्लस जेड वाई, मतलब पूरे कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इसको x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये x dx, इसको y से कर रहा हूं तो y dy, और इसको z से कर रहा हूं तो z dz। तो ये अपना जीरो। तो मतलब अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा सिंपल, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आएगा तो ये कांस्टेंट है, इसको C2 दे दो तो ये अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से जनरली कर सकते हैं इसको। तो अपने पास दोनों आ गए, यानी कि मैं इसको एक लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक कांस्टेंट को, और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। ये अपने पास सॉल्यूशन है। चलो ठीक है, तो इसमें तो देखो यहाँ पे जो बी और डी ऑप्शन सेम आ रहा है, एक्चुअली क्वेश्चन पेपर में सेम दिया है, तो इसके बी और डी ऑप्शन दोनों करेक्ट होंगे। हो सकता है कि ओरिजिनल पेपर में डिफरेंट हो, उसमें अलग छप गया हो, तो इसका ये ऑप्शन आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो मैं अभी बता रहा था कि अगर इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना तो कैसे करते हैं। तो अब हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। किसका फाइंड आउट करना है, cos x 2x प्लस 3 2s प्लस टी। अच्छा, r का मतलब d स्क्वायर, s का मतलब d इंटू डी डैश, t का मतलब d स्क्वायर। d स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर से, इसको किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस ए बी से, तो माइनस माइनस प्लस, और इसको रिप्लेस करते हैं माइनस बी स्क्वायर से। बस हो गया। ए बी की वैल्यू क्या दी है 2, तो माइनस 4, बी ए इंटू बी कितना दिया है 3 2 6 12, और बी स्क्वायर कितना दिया है 3 का स्क्वायर, इसको ए बोलते हैं और ये बी, तो ये 9, माइनस 13 प्लस 2 माइनस 1, तो सिंपल क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 2x प्लस 3। बस सिंपल सा कैलकुलेशन था ये, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए, हो गया। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स कॉस 2x प्लस 3y, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अभी हम लोग करके आए सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द पीडीई, इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकालना है। ये अभी हम लोग करके आए थे ना कैरेक्टरिस्टिक कर्व, कौन सा एग्जांपल है ये वाला। इसको सॉल्व करके क्या मिला था इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व, एक x प्लस वाई मिला था और एक x माइनस वाई निकला था, वही तो पूछ रहा है। एक कांस्टेंट को v बोलते u बोल दो और एक कांस्टेंट को v, तो आंसर एक आ जाएगा y प्लस एक्स और एक आ जाएगा y माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी। द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द सेकेंड ऑर्डर पीडी। अच्छा, ये सेकेंड ऑर्डर पीडी, एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है ना, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं है, बट आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये मैं जैसे इसका मेथड बता दे रहा हूं, ये हम लोग कब करते हैं, जब इन जनरल हम लोग करते हैं ना एलिप्टिकल वगैरह कन्वर्ट करके, तो होता है, बट इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। ये सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपके सामने ये टाइप के आ गए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्या दिया है अपने पास, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स माइनस वाई स्क्वायर यू वाई वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि ये कौन सा एलिप्टिकल डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब कौन से टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब एलिप्टिक है, पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है। वो कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac या फिर एस स्क्वायर माइनस 4rt। ठीक, मैं ये लिख देता हूं एस स्क्वायर माइनस 4rt। एस का टर्म तो प्रेजेंट ही नहीं है, यू एक्स वाई, बचा क्या
सिर्फ -4RT। आर क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर, टी क्या है मेरे पास वाई स्क्वायर, और ये माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल होके प्लस। अच्छा ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0, मतलब अगर मैं x और y दोनों अगर नॉन जीरो है, ठीक है, तो x और y दोनों नॉन जीरो लेंगे तो ये हमेशा हाइपरबोलिक हो जाता है। ठीक है, तो जस्ट आपको ये पता होना चाहिए था कि ये एक हाइपरबोलिक का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फिर इसमें करते क्या हम लोग, जैसे हम लोग वहां पे क्या लेते थे, तो बस आपको याद रखना है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, जैसे वहां पे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, ऐसे यहां पे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। ये हाइपरबोलिक है, सिर्फ एक्स और वाई को हम लोग जीरो छोड़ देंगे तो होता है क्या, हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, देखो आर प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस एस लैम्बडा प्लस टी इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब जस्ट इसको सॉल्व कर लो आप। आर के प्लेस पे क्या लिखोगे, क्या था अपने पास, आर की वैल्यू क्या थी, आर मतलब जो आर का कोएफिशिएंट था, तो आर का कोएफिशिएंट क्या था अपने पास, क्वेश्चन कहां गया, आर का कोएफिशिएंट था अपने पास वाई स्क्वायर, एस का टर्म 0 है और टी के प्लेस पे क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, रुको एक्स स्क्वायर है ये, आर एक्स स्क्वायर और टी के साथ माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तो सिंपल आपको जस्ट इसको सॉल्व करना है। आर के प्लेस पे एक्स स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर, तो लैम्बडा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो एक बार लैम्बडा की वैल्यू वाई प्लस एक्स और एक बार लैम्बडा की वैल्यू वाई माइनस एक्स। अब ये हो गया, जस्ट इसको सिंपल सॉल्व कर दो, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। क्या करते हैं इसमें हम लोग, जो भी इसका रूट होता है, एक बार डी वाई बाई डी एक्स को पहला रूट, एक बार डी वाई बाई डी एक्स को सेकेंड रूट। आप जस्ट इसको सॉल्व कर दो, ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपका सॉल्यूशन या कैरेक्टरिस्टिक कर जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए था इसको कैसे करते हैं। तो एक आपके सामने क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, और एक आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आई थिंक एक्स स्क्वायर और ये, अरे रुको ऐसे लिखो ना, डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय सॉरी डी वाई बाय वाई और डी एक्स बाय एक्स। ऐसे यहां पे ये करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, डी वाई बाय वाई और ये डी एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू। इसको सॉल्व करोगे या फिर इसको भी ये साइड लेके आ जाओ तो ये क्या आ जाएगा अपने पास लॉग वाई, इसको ये साइड लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स, और यहाँ पे कांस्टेंट लॉग सी। ऐसे यहाँ पे ये लॉग वाई प्लस लॉग एक्स और यहाँ पे कांस्टेंट C2, ये आ जाएगा y बाय एक्स इज इक्वल टू C1 और ये आ जाएगा वाई एक्स इज इक्वल टू C2। सिंपल, ये आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ये ऑप्शन नंबर डी। कांस्टेंट आपस में चेंज कर सकते हैं, इसमें इसको C2 दिया, इसको C1 दिया, तो मतलब ये एक्स वाई और वाई बाय एक्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपने पास इसका क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ऑलरेडी कर चुके हम लोग। अब ये वाला क्वेश्चन देखो 653, ये जस्ट करके आए भी हम लोग, रिवॉल्यूशन वाला है। तो y जेड एक्स माइनस एक्स जेड वाई ये ऑप्शन था, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 654 सेट अप ऑल स्पेयर विद द सेंटर ऑन द जेड एक्सिस एंड द रेडियस ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय। अच्छा ये एक बात बताओ, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको स्पेयर का इक्वेशन तो पता ही होगा। सिंपल स्क्वायर की बात करूं, स्पेयर की बात करूं, जब पूरा ओरिजिन जो सेंटर रहता है वो ओरिजिन पे, तो ये आता है। अब ओरिजिन पे सेंटर नहीं है, ये कह रहा है जो इसका सेंटर है वो कहां पे है,
जेड एक्सिस पे है, तो मान लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कुछ यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, आर स्क्वायर, जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x टू जेड माइनस ए, और जेड का क्या आ जाएगा p इज इक्वल टू 0, ये तो कोई नंबर है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y 2 टाइम्स जेड माइनस ए क्यू इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या करना है, कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो एक काम करो, पहले तो 2 हटा दो यहां सब जगह से, ये यहां से 2 हट गया, तो मैं जेड माइनस ए के प्लेस, इसके प्लेस पे माइनस एक्स लिख सकता हूं। ऐसे यहां पे जेड माइनस ए क्यू के प्लेस पे माइनस वाई लिख सकता हूं। ये कैंसल, ये कैंसल, पी वाई और माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू 0, या फिर पी वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू। कितने ऑर्डर का है ये? पहली बात तो ये है कि इसमें एक्स वाई जेड यूज हो रहा है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर दो। ये मैंने उसमें भी लिखा था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी लिखा था, बट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जेड यूज हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये हट गया फर्स्ट ऑर्डर का पीडी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ये कंडीशन लगा दिया, ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सब हो गया, बाकी जितने भी क्वेश्चन थे लगभग हो गए। ये आप सॉल्व कर सकते हो सिंपल मेथड से। तो इसका मतलब अपने सारे क्वेश्चंस लगभग हो गए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सीओबी या इंटीग्रल इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अपना 2 टॉपिक हो चुका है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, पार्शियल के जितने भी क्वेश्चन आने के चांसेस है और जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो वो लगभग हो चुका है। एक लेक्चर और लगेगा जहां पे हम लोग चारपिट्स मेथड देख लेंगे और कॉची प्रॉब्लम देख लेंगे, जब हमारे पास कोई कंडीशन आ जाती है, मतलब कोई भी बाउंड्री कंडीशन यूज कर देते हैं, या फिर जो कर्व है वो किसी एक पॉइंट से पास हो रही है, पैरामीटराइजेशन के फॉर्म में दिया, तो वो देख लेंगे। और उसके बाद एक लेक्चर अगर आखिरी में मिला तो वो जो अपने पास ग्रीन्स थ्योरम या फिर हार्मोनिक के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं कॉची वाले, मतलब 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 2 ऑर्डर वाला, वो भी देख लेंगे। अदरवाइज टाइम नहीं मिला तो इतना इनफ है। आप एग्जाम में भी अगर हो सकता है पॉसिबिलिटी, अगर एक क्वेश्चन आ गया तो 2 क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन है कि वहां से आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम लोग और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी आप बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।